हेलो गाइस, मैं शाहरुख। हेलो गाइस, माय नेम इज खुशबू। तो बहुत सारी हमारे पास खबरें हैं हमेशा की तरह। आपको पता है स्नैपचैट ने अपना एक फीचर डिलीट कर दिया है। क्या आपको पता है डे बाय डे जो फ्यूल के प्राइसेस है आसमान को छू रहे हैं। आपको पता है आज कौन कौन सा डे है? मतलब आपको पता है जो मारुति सुजुकी है वो आने वाले कुछ महीने के अंदर अपनी जो गाड़ी के ऊपर प्राइसिंग है वो बढ़ाने वाली है। तो बताएंगे खबरें डिटेल में बताएंगे। सो वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ टॉप ट्रेंडिंग न्यूज ऑफ द डे फ्रॉम टीम एपीएन इंटरनेट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मारुति सुजुकी इंडिया के बारे में। तो बोला है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये जो गाड़ियां हैं हमारे पास उनके हर वेरिएंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ प्राइसिंग बढ़ जाएगा। और इस प्राइसिंग को बढ़ाने की उन्होंने वजह बताई है कि इनकी जो इनपुट्स है जिनके अंदर इनकी कॉस्ट लग रही है वो ज़्यादा लग रही है और पैंडेमिक के चलते इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान झेला है। तो जिसको कवर करने के लिए वो आने वाले टाइम में अपनी गाड़ियों के जो प्राइसिंग है वो बढ़ा सकते हैं। तो भाई नुकसान की भरपाई करने के लिए कॉस्ट कटिंग भी हो रही है और कॉस्ट को बढ़ाया भी जा रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यार यामाहा की। यामाहा अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है। यानी कि जिस तरीके से टेस्ला ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का रेवोल्यूशन लेके आया है, उस रेवोल्यूशन में अब बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा लेने के लिए आगे आ रही हैं। तो अब यामाहा भी आगे आ गया है। चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि टेस्ला को टक्कर देने के लिए इंडिया भी आगे आ रहा है और इंडिया आने वाले टाइम में शायद टेस्ला को टक्कर दे सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्यूल प्राइसिंग के बारे में इंडिया के ऊपर। मतलब इंडिया के अंदर जो फ्यूल प्राइसिंग है डे बाय डे आसमान को छू रहे हैं। मतलब कुछ स्टेट्स तो ऐसी भी है जैसे राजस्थान और मुंबई जहां पे फ्यूल प्राइसिंग 100 के भी पार पहुंच चुका है। और दिल्ली में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो फ्यूल प्राइसिंग है 100 के पार पहुंच जाएगा। तो फ्यूल प्राइस तो भाई बढ़ते ही जा रहा है और उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इतना जल्दी कम होने वाला है, क्योंकि जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा था कि इस पैंडमिक की भरपाई हम पेट्रोल का दाम बढ़ा के ही करेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे स्नैपचैट की। स्नैपचैट ने अपनी ऐप से एक फीचर डिलीट कर दिया है। फीचर का नाम है स्पीड फिल्टर। यानी कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि गाड़ी को बहुत तेज़ से चलाया जाता है, फिर उसको स्लो मोशन में कैप्चर किया जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। तो कंपनी के ऊपर प्रेशर था कि इस फीचर को डिलीट कर दिया जाए। हालांकि कंपनी ने इस फीचर को अभी 2013 में ही लॉन्च किया था, लेकिन उन्हें डिलीट करना पड़ा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से जहाँ पे जान का खतरा हो वो फीचर डिलीट कर देना चाहिए। स्नैपचैट को इस फीचर को डिलीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये फीचर डिलीट होने के बाद कई जाने तो बच जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ओला के फाउंडर भवेश अग्रवाल का। उन्होंने बोला आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले कुछ सालों के अंदर वो इंडिया के अंदर 10,000 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे जो कि ई व्हीकल को चार्ज करेंगे। क्योंकि उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से इंडिया थोड़ा सा ई व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है तो ये चार्जिंग स्टेशन वो इंडिया के अंदर लगाएंगे ताकि इंडिया के अंदर एक ई व्हीकल को लेकर रेवोल्यूशन लाया जा सके। तो सही बात है, जिस तरीके से ई व्हीकल इंडिया में लॉन्च हो रहा है, टेस्ला भी एक रेवोल्यूशन लेके आने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग जो पॉइंट है वो होना ज़रूरी है। तो कंपनियां भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे यार डेज की। पता है आज कौन कौन सा डेज है? यार मुझे तो सिर्फ योगा डे पता है। तेरे पास कौन सा डे है? मेरे पास सेल्फी डे भी है, म्यूजिक डे भी है। तो बात करेंगे हम सेल्फी डे पे। तुझे पता है सेल्फी डे कब शुरू हुआ था? नहीं, मुझे नहीं पता। 1939 में पहली बार अमेरिका से सेल्फी डे शुरू हुआ था और इस वर्ड को ऑक्सफोर्ड ने अपनी डिक्शनरी में 2013 में शामिल किया था। और सेल्फी जो वर्ड है 2013 का वर्ड ऑफ द ईयर है। ये इसमें सर्वे हुआ है। यूजुअली हम कहते हैं ना कि लड़कियां बहुत सेल्फी लेती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि लड़के सबसे ज़्यादा सेल्फी लेते हैं। चलिए, अगर सर्वे करें तो शायद बात सच्ची होगी। कुछ डेज ऐसे होते हैं जो शायद हमें पता भी नहीं होते, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये डे को मनाया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कोविड की थर्ड वेव की। हमने आपको अपनी ही वीडियो के अंदर बताया था कि शायद एक हद तक कोविड की जो थर्ड वेव है वो टल चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि थर्ड वेव का आना मुनासिब है और ये थर्ड वेव तभी रोकी जा सकती है जब कंट्रीज़ के और कुछ सिटीज़ के लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का प्रॉपरली फॉलो करेंगे और इन चीज़ों को मानेंगे। मतलब इंडिया के अंदर भी ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से केसेस कम हुए हैं और जिस तरह से कुछ स्टेट्स में केसेस बढ़ रहे हैं, तो थर्ड वेव आने के चांसेस कहीं ना कहीं हैं, मतलब आ सकती है। तो चांसेस हैं शायद, इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट तैयारी भी कर रही है। जैसे कि हम सबको पता है कि 1 लाख कोरोना वॉरियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो थर्ड वेव से लड़ सके। तो तैयारी भाई हम कर रहे हैं, उससे लड़ने के लिए हम रेडी भी हैं। बस उम्मीद करते हैं कि ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे बीसीसीआई की। जो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुके हैं और जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन्हें बीसीसीआई 10 करोड़ की हेल्प करने वाला है। यूजुअली हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, इंडिया में कहीं कुछ लोग चाय बेच रहे हैं, कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं,
तो उस तस्वीर को छिपाने के लिए बीसीसीआई 10 करोड़ देने वाली है ताकि लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन कहूँगा मेरे हिसाब से बीसीसीआई की तरफ से है। चलिए बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इलॉन मस्क जो बिटकॉइन के ऐसा बोला जाता है कि हर्षित मेहता है कि वो जब चाहे एक ट्वीट के अंदर अपनी बिटकॉइन की जो वैल्यू है गिरा देते हैं और एक ट्वीट के अंदर वैल्यू जो है क्रिप्टो करेंसी की बढ़ा देते हैं। रिसेंटली जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है उसके अंदर इंक्रीज देखा गया और ये इंक्रीज कुछ टाइम में बढ़ भी सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो वो इलॉन मस्क हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके ट्वीट में बहुत ताकत है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे की। आज इंटरनेशनल 7th योगा डे है। आज के दिन भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इंडिया ने योगा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को WHO के साथ मिलकर बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में है, यानी कि कोई भी कंट्री इसे अपनी तरीके से यूज़ कर सकती है। और दूसरी बात ये है कि हम सबको पता है योगा डे PM नरेंद्र मोदी की वजह से मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इंटरनेशनल इसकी मांग की थी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है और अभी तक अगर आपने इस ऐप को नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और डाउनलोड करिए ऐप को और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये ऐप आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट दे रही है या फिर दे सकती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो के सेगमेंट को यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। एंड इफ़ यू हैव एनी PR रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू राइट sales@apnlive.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि हमने कोई न्यूज़ मिस कर दी है यार, और लगता है कि हमने कुछ गलत बोला है, तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं हमें। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट। तब तक घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपना ख्याल रखिए।